बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने यूनिट नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है जी डायनामिक प्रोग्रामिंग। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि एल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच प्रोवाइड करती है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आंसर निकालने काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें यह देखना भी होता है कि आंसर कितनी एफिशिएंसी और कितनी स्पीड के साथ निकाला जाता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आज हम उन्हीं टेक्निक्स में से एक पावरफुल टेक्निक स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो बेटा, मैं एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से बात शुरू करता हूँ। फर्ज करें आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर लिए हैं और नोटबुक में लिख रखे हैं। अब जब रिवीजन का वक्त आता है, तो क्या आप पूरा चैप्टर दोबारा से शुरू से लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करते हैं जी, आप पहले से तैयार नोट्स को यूज कर लेते हैं, यानी जो काम एक दफा हो चुका है उसे दोबारा रिपीट नहीं करते। इसी से टाइम बचता है, मेहनत कम होती है और काम ज्यादा एफिशिएंटली होता है। तो बेटा, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इसी आइडिया पर काम करती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है जी, अगर कंप्यूटर सेम कैलकुलेशन बार बार कर रहा हो तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होगी, प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस का जो गोल है वो सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सोल्व करना है। इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग डेवलप की गई। अब बेटा, यहां पर बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम क्यों रखा गया? तो बेटा, यहां जो प्रोग्रामिंग लफ्ज यूज हुआ है, इसका मतलब है कोडिंग लिखना, मतलब कोड करना। लेकिन यहां पर प्रोग्रामिंग का जो मतलब है वो प्लानिंग या स्ट्रेटजी के लिए यूज किया गया। और डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करती है, उनके आंसर को स्टोर कर लेती है और फ्यूचर में उन्हीं आंसर्स को दोबारा यूज करती है। अगर मैं डेली लाइफ की एग्जांपल देना चाहूं, फर्ज करें आपको आपके कॉलेज का जो रूट है वो याद नहीं था। पहली दफा आप गूगल मैप यूज करते हैं, दूसरी दफा फिर गूगल मैप यूज करते हैं, तीसरी दफा भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद रूट याद हो जाता है और आप हर दफा दोबारा सर्च नहीं करते, आप स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी कुछ इसी तरह से प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करके रख लेती है और वक्त पड़ने पर हम उसी को दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, रिजल्ट को स्टोर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डायनामिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशन टाइम को किस तरह से सेव करती है। तो बेटा, डायनामिक प्रोग्रामिंग दुनिया के बहुत से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज की जाती है, जहां रिपीटेड कैलकुलेशंस होती हैं, लार्ज डाटा प्रोसेस होता है, फास्ट रिजल्ट्स की जरूरत होती है, वहां डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होती है। इसीलिए यह कंप्यूटर साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में से एक मानी जाती है। तो बेटा, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपको एक ही मैथ क्वेश्चन 20 दफा सॉल्व करना पड़े तो हर दफा आंसर सेम आए, तो क्या आप उसे 20 दफा दोबारा सॉल्व करेंगे, या पहले आंसर को नोट करके फ्यूचर में यूज कर लेंगे? जाहिर है दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एग्जैक्टली इसी स्मार्ट थिंकिंग को फॉलो करती है। तो बेटा, उम्मीद है कि आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। चलते हैं जी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो बेटा, पिछली स्लाइड में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन किया। हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे एफिशिएंटली सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक्चुअल डेफिनेशन और वर्किंग को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो मैं अगर यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाऊं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। इसके अंदर भी हम इनको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं एंड स्टोर दी रिजल्ट्स, और रिजल्ट को स्टोर करते हैं फॉर दीज सब प्रॉब्लम्स को टू अवॉइड रिडेंडेंट। ये लफ्ज बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी है। रिडेंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब उनकी कैलकुलेट। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है, उन छोटी प्रॉब्लम्स के आंसर को कैलकुलेट करती है, आंसर्स को स्टोर कर लेती है, और जब दोबारा जरूरत पड़े तो स्टोर्ड आंसर को ही इस्तेमाल कर लेती है। यानी सेम कैलकुलेशन बार बार नहीं की जाती।
तो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब है काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, यानी कम टाइम लगे, कम रिसोर्सेज यूज हो, बेटर परफॉर्मेंस मिले। डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस भी यही है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, फर्ज करें एक टीचर है, उसे 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। अगर वो हर दफा दोबारा सारी कैलकुलेशन करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर रिजल्ट एक दफ़ा कैलकुलेट करके सेव कर लिया जाए और बाद में फ़ौरन उसे यूज़ किया जा सके तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा था ब्रेकिंग देम डाउन, कि हम इसको दोबारा से जो है वो ब्रेकिंग पे करते हैं इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। मतलब स्टूडेंट्स कि कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे एक ही स्टेप में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको भी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो फर्ज करें आपको पूरी किताब पढ़नी है, या आप एक ही दिन पूरी किताब को याद करेंगे? कभी भी नहीं। आप चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, फिर टॉपिक वाइज, फिर रिवीजन करेंगे, यानी बड़े टास्क को छोटे टास्क में आपने डिवाइड कर दिया। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है स्टोरिंग द रिजल्ट, मतलब इसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर कोई आंसर एक दफा कैलकुलेट हो गया तो उसे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। फ्यूचर में जब भी उस आंसर की जरूरत पड़े तो दोबारा से कैलकुलेशन नहीं की जाती, सीधा स्टोर्ड वैल्यू को ही यूज कर लिया जाता है। तो बेटा इसकी सिंपल एग्जांपल है कि मैथ का कोई इंपॉर्टेंट नोट्स थे या फॉर्मूला था या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो टीचर ने बताया और आपने अपनी जो वो बुक के ऊपर लिख लिया, तो क्या जब दोबारा लेक्चर लेंगे तो क्या दोबारा से आप उसके ऊपर लिखेंगे? कभी भी नहीं। अब उसी को दोबारा से यूज कर लेंगे। तो यही डायनामिक प्रोग्रामिंग का आइडिया है। इसके अंदर अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन, मतलब अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन। रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डायनामिक प्रोग्रामिंग हमें इसी चीज से रोकती है कि बार बार हम कैलकुलेशन ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया कि 5 जमा 5 10 होता है, अब अगर कोई फिर दोबारा से पूछे कि 5 जमा 5 कितने होते हैं तो आप दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको आंसर पहले से याद है। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी इसी तरह काम करती है। अब डेफिनेशन के लास्ट में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ है जी डायनामिक प्रोग्रामिंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल स्ट्रक्चर्स। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम से मुराद क्या है जी? जब सेम सब प्रॉब्लम्स बार बार अपेयर होती हों, मतलब उसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम तब यूज करते हैं जब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही हो। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर से मुराद क्या है जी? मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं जिसका बेस्ट सोल्यूशन हमें फाइंड हो, तो अगर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उनके बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करें, जब हम उनको मिलाएं तो फाइनल आंसर भी बेस्ट निकले, तो इस चीज को हम कहते हैं ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल ऐड की हुई है जिसका लिखा हुआ है जी फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? इस सीक्वेंस में हर न्यू नंबर प्रीवियस दो नंबर्स को सम करके आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला नंबर है जी 0, दूसरा नंबर है जी 1, फिर हमने इन दोनों को प्लस करना है तो अगला नंबर आना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगला नंबर क्या आ जाएगा जी? 1। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो अगला नंबर 2, फिर 2 + 1 करेंगे तो अगला नंबर 3, फिर 3 + 2 करेंगे तो अगला नंबर 5 और सो ऑन। मतलब इसी तरह से काम आगे चलता जाएगा। ये सीक्वेंस डायनामिक प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फिबोनाची कैलकुलेट करते वक्त सेम वैल्यू बार बार यूज होती हैं और इसी वजह से इससे हमें जल्दी समझ आ जाती है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस इज वेल नाउन एग्जाम्पल। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, कैन बी अप्लाई, जो कि हम अप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ रीकैलकुलेटिंग फिबोनाची नंबर, कि हमें बार बार जो है उसके अंदर कैलकुलेट करने पड़ते हैं रिपीटेडली बार बार। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टोर दी रिजल्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टोर कर लेता है रिजल्ट को ऑफ ईच फिबोनाची नंबर, हर फिबोनाची नंबर को एज इट्स कंप्यूटेड, जिसको उसने कंप्यूट कर लिया होगा, हल कर लिया होगा, और अलाउ करता है दी एल्गोरिथम टू रिट्रीव, कि हम एल्गोरिथम से उसको हासिल कर सकें। रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना। दीज वैल्यू, इसी वैल्यूज को डायरेक्टली तौर पर व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत पड़े, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैलकुलेशन, और हम नंबर ऑफ कैलकुलेशन को जो है वो कम कर लेते हैं, वो बार बार नहीं करनी पड़ती। इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है, सब प्रॉब्लम्स के आंसर को स्टोर करती है, रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड करती है,
और हमने ये पढ़ा कि फिबोनाची सीक्वेंस डायनामिक प्रोग्रामिंग की फेमस एग्जांपल है। अच्छा बेटा, उम्मीद है कि आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग की अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस किस तरह से काम करती है, उसका प्रैक्टिकल काम देखेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा पिछली स्लाइड में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की थ्योरी समझी थी। हमने सीखा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सा प्रॉब्लम में डिवाइड करती है, आंसर को स्टोर करती है और रिपीटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करती है। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल साइड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग असल में काम किस तरह से करती है। तो बेटा सबसे पहले आपके सामने एक सीक्वेंस नजर आ रही होगी आपको, जो फिबोनाची सीक्वेंस है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे फेमस एग्जांपल फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर एक सीरीज की होती है। इस सीक्वेंस में हर नया नंबर अपने पिछले दो नंबर्स को सम करके आता है। सीक्वेंस की शुरुआत होती है जी, मतलब हमारे पास सबसे पहले ये सीक्वेंस लिखी हुई है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास नंबर है। तो हमने इसकी जो है वो सीक्वेंस बनानी है। तो जब हम F0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर F1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और उसके बाद जैसे हम F2 करेंगे, मतलब टर्म जो है वो दूसरी हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, F1 और F0, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अगर मैं F0 प्लस F1 करूं तो मेरे पास F2 की वैल्यू आएगी 1। इसी तरह जब मैं F3 फाइंड करूंगा, ये मेरी F3 है, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं F2 को प्लस करूंगा F1 के साथ। लेकिन अब यहां पर मुझे F2 दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। F2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है जस्ट मैंने उसको इस्तेमाल करना है, और F1 में जो वैल्यू पड़ी है मैंने उसको इस्तेमाल करना है। तो 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसी तरह से मैं F4 करूंगा तो वो 3 + 2 करके 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह मैं 5 + 3 करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। फिर 8 + 5 करूंगा 13 आ जाएगा। 13 + 5 करूंगा तो 21 आ जाएगा। और इसी तरह से सीक्वेंस आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जब हम F8 कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? तो प्रॉब्लम यही है कि फिबोनाची वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त कुछ वैल्यू बार बार यूज होती हैं। जस्ट लाइक अगर आपने F8 फाइंड करना है, मतलब अगर हमने F8 फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास होना चाहिए जी F7 और 6, मतलब 7 + 6। तो अगर मैं यहाँ पे गिनूँ तो ये मेरे पास है जी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मतलब मेरे पास है जी 7 ये है और 6 ये है। तो मुझे इसको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे F8 चाहिए तो मुझे F7 + F6 चाहिए। अब F7 के लिए मुझे F6 और F5 चाहिए। अब F6 के लिए मुझे F4 और 5 चाहिए। तो मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बार बार F6 आ रहा है, बार बार F5 आ रहा है, बार बार F4 आ रहा है। तो यानी कंप्यूटर सेम कैलकुलेशन रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है। अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज ना की जाए तो हर दफा जब F6 की जरूरत होगी तो हमें दोबारा से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए टाइम वेस्ट भी होगा, प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होगी, एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा। तो बेटा डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत स्मार्ट अप्रोच यूज करती है। स्टेप 1 वैल्यू को कैलकुलेट करेगी, स्टेप 2 मेमोरी में स्टोर कर देगी, स्टेप 3 में जब दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां पे आपने उसको स्टोर किया होगा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई दिस सेव टाइम, ये आपका टाइम को कैसे बचाता है? मतलब विदाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर हमने कैलकुलेट करना है F10 को तो अलोन विद रिपीटेड F6 5 4 ये आपको मैनी टाइम मतलब बार बार करना पड़ेगा। और अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हैं तो ईच वैल्यू, हर एक जो वैल्यू है इस कैलकुलेटेड वो पहले से कैलकुलेट है। मतलब F5 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो उसको हमने स्टोर कर लिया था, F4 की जो वैल्यू पड़ी है वो भी हमने स्टोर कर ली थी, F6 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो भी हमने स्टोर कर ली है। स्टोर एंड सिंपल लुकड अप वेन एवर इट्स नीडेड अगेन, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जस्ट उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमारा जो है वो इजीली टाइम बचेगा। अच्छा बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है कि जी इंस्टेड ऑफ recomputing each value dynamic programming store every result the first time it's calculated। मतलब इसका मतलब है कि वैल्यू को एक दफ़ा कैलकुलेट करो, स्टोर कर लो, फ्यूचर में डायरेक्ट यूज कर लो, दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। इसकी मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ,
फ़र्ज़ करें आपने एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ है, आपने उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया है, आपके पास उसका फाइनल रिजल्ट आ गया हुआ है। अब जब अगली दफ़ा दोबारा से आपसे टीचर जो है वो वही क्वेश्चन पूछे तो क्या आप दोबारा से उसको हल करके बताओगे? नहीं, आप नोटबुक को खोलेंगे, देखेंगे और बता देंगे। कि डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एग्जैक्टली यही काम करती है। तो बेटा अगर मैं इसको एक सिंपल लाइन में बयान करना चाहूँ तो स्टोर्ड वंस, इसको हम एक दफ़ा स्टोर करते हैं, रीयूज इंस्टेंटेंटली, बार बार जहाँ जहाँ जरूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक वैल्यू है, एक दफ़ा कैलकुलेट हो जाती है, स्टोर हो जाती है और फ्यूचर में जहाँ भी जरूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वाई डज डायनामिक प्रोग्रामिंग सेव टाइम, तो आप उसका सिंपल आंसर लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि इट स्टोर, ये स्टोर करता है प्रीवियसली, पिछली कैलकुलेट करने पे रिजल्ट को, एंड रीयूज, और उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, देम उन्हें इंस्टेड, जहाँ पे भी जरूरत पड़े, ऑफ परफॉर्मिंग की दी सेम कैलकुलेशन, उसी कैलकुलेशन को रिपीटेडली, बार बार। तो बेटा इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आज हमने सीखा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, फिर हमने उसकी जो है वो एग्जांपल को डिस्कस किया, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है जी, और फिर हमने देखा कि हाउ स्टोरिंग सब प्रॉब्लम रिजल्ट्स सेव कंप्यूटेशन, कि ये हमारा टाइम कैसे बचाता है। मतलब फिबोनाची सीक्वेंस को हमने कैलकुलेट करके देखा, अंडरस्टैंड किया। फिर भी कोई पॉइंट अगर समझ ना आए तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।